कहीं तो जीव को जवाब देना है। हमारी स्थिति ऐसी है वो कि मुस्लिम आदमी बहुत शराब पी रहा था। कुरान में एक आयत है, उसमें लिखा है शराब पी नरक में जा। लिखा है शराब पी जहन्नुम में जा, नरक में जा। तो किसी बुद्धिजीवी ने कहा कि आपको अब उसको मानने वाले हो तो भी पीते हो? तो उसने कहा मैं उसी को मान रहा हूं। बोले कैसे उसको मान रहे हो? बोले लिखा है ना शराब पी, मैं पी रहा हूं। तो बोले उसके बाद जो पंक्ति, बोले पहला तो मान लूं, पहला तो मानू। हाँ, पहला जो उसने कहा वो नहीं माना तो दूसरा कैसे मान सकता हूं? पहला तो मानो। तो करने को आदमी कर लो मद। जवाब कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। नहीं आएगा क्या जवाब? मैं सदैव लोगों से कहता हूं, पैसा हो, पद हो, यवानी हो, विद्या हो, अधिकार हो, तो ऐसे समय में उसका उपयोग करो। ऐसे समय में उपयोग करो, बाद में नहीं, उपयोग करो। उसके होते हुए, शक्ति के होते हुए अपने आप को संपन्न कर लो, अंतर से संपन्न कर लो अंतर से। कल का कोई भरोसा नहीं है। मद में आ गए, जवानी से कुछ भी कर लिया। करते रहो, बुढ़ापे में खू खू करते रहो। 40, 42, 45 गुजरे, शुरू हो गया डायबिटीज, ये वो सब। चलो करो, पैसा था ऐश करो, जब गया बाद में फिर रो भोगो। अधिकार दिया परमात्मा ने, तो अधिकार में सब बच्चों को, सबको तू ऐसा नहीं है। परमात्मा शक्ति देता है कि तू सुख ले और सुख दे। सुख ले और सुख दे। तू भी ले पावे किसी से। सुख ले का अर्थ है वो तोमा खपे, ये सुख नहीं है मुझे तुझ में से ही चाहिए, वो सुख नहीं है। जीव के पास सुख दुख दोनों होते हैं, तू चुन के सुख ले ले। किसी ने कुछ कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं वो दुख है, उसमें से क्या सुख का है वो ले ले। सुख ले का अर्थ है, मैंने किसी सत्संग में कहा, सुख ले का अर्थ होता है, सुख ले का अर्थ ये नहीं कि केवट छाछ उठाओ वो कड़ी बैठे। अब गए दुकान पर जाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपके उपयोग की हुई, वो ले लिया आपने, बाकी किसी कोई आपने अर्थ नहीं रखा। किसी व्यक्ति ने कुछ दे दिया, शरीर से, वाणी से, क्रिया से, आपको दुख लगता है, नहीं मत लो ना, जो चाहिए उसमें से वो लो। सब दुख करता होता है ऐसा नहीं है, सब कोई सिर्फ सुख करता होता है ये नहीं है। सुख दुख सब किसी के पास है। लो, आप सुख ले लो और आप अपने दुख मत बांटो, सुख बांटो, सुख दो किसी को। पंहिंजी पीड़ ॾेई छॾेसि, पंहिंजी पचार ॾेई छॾेसि, पंहिंजो तप ॾेई छॾेसि ना। तेरे पास क्या अच्छा है वो दे, और देते समय ये सोच कि आएगा लौट के, वापस ही आएगा और बड़ा होकर आएगा, विशाल होकर आएगा, परिवर्तित होकर आएगा। उसकी प्रकृति एक के बदले एक नहीं देती है, एक के बदले अनेक करती है, ये याद रखना। एक के बदले अनेक करने वाला वो है। एक आए थे ना, संसार बढ़ाया ना हमने अपना, एक से अनेक हो गए, तो एक से अनेक करता है, वो उसकी सृष्टि ऐसी है। फिर अब क्या एक से अनेक करना है वो आपको तय करना है। क्या चाहते हो एक से अनेक? दुर्गुण अनेक हो जाए तो संभव है, सद्गुण अनेक हो जाए तो वो भी संभव है। तो एक
कर्म में इस बात का ख्याल रखो कि कर्म सारशील होना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ हो। हाँ? अकारण करते रहे, बिना वजह करते रहे नहीं। हाँ? बड़े करो तो कुछ भी क्या नहीं, करो वो जिससे कुछ होता हो, सार निकलता हो। दूसरा, कर्म करो तो दूरादेशी से करो, दूर तक देखकर करो। देयर शुड बी विजन। While doing anything, you should have a vision. आप दूर तक सोच पाओ, क्या ये सचमुच दूर तक चलेगा संग? क्या सचमुच यही सत्य है? क्षणिक कर्म मत करना, हाली तो थे, ठीक है, हो डिठो दो ना। पहले अगर कष्ट लगता हो लेकिन आगे चलकर सुख लगता हो, करो वो। हम बचपन में सुनते थे बात, एक बूढ़ा आम का जाड़ लगा रहा था और एक राजकुमार जो बहुत ऐश करता था, वो आकर खड़ा हुआ, उसने खिल्ली करी कि अरे बूढ़े, अभी पेड़ लगाता है, जब इसके फल आएंगे तो क्या तू जिंदा रहेगा? क्यों लगा रहा है? तो उसने कहा, बाबा मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं लगा रहा हूं क्योंकि आज बोना मेरे हाथ में है, लेकिन कल जब ये विशाल वृक्ष होगा तो किसी को तो फल देगा, कोई तो इसका सुख लेगा। उस नौजवान को ख्याल में आ गया कि जब वो बूढ़ा इतना सोचकर करता है तो मैं जवान होकर क्यों नहीं सोचता? एक विजन हो, दूरादेशी हो, करें चाहे क्षणिक ना हो। हाली क्षण जो सुख मिले ना, हाली तो सुख ले ले नहीं। ऐसा करो जो अनंत तक आपको भी सुखी करे और अन्य को भी सुखी करे। हाँ, अन्य को भी, और को भी उसका लाभ हो। ये दूरादेशी है। हम कर्म में दूरादेशी, दूरदृष्टि नहीं रखते कर्म में, क्षणिक दृष्टि होती है हमारी। और तीसरा, समय से, सामायिक कर्म समय से होता है, समय उपरांत कर्म नहीं हो सकता। हाँ? समय से पहले नहीं हो सकता। हाँ? समय पर करो कर्म, जो जिस समय होना चाहिए उसी समय है। सुबह 6 बजे दुकान खोली दो, छा थी दो, और दोपहर को 2 बजे खोलो, क्या फायदा? क्या फायदा? समय से हो। एक बाप मरा और बाप ने अपने बेटे के नाम से एक खत छोड़ा कि सुन, अगर मेरा तुझे अनंत खजाना चाहिए तो दुकान जाते समय इस बात का ख्याल करना, छांव में जाना, छांव में आना। छांव में जाना, छांव में आना। तो उसने सारा पैसा लगा के घर से लेके दुकान तक छत लगा दी कि छांव में जाना है, छांव में आना है। क्योंकि बाप कह के गया कि मेरा खजाना तुझे मिलेगा तो छांव में जा, छांव में आ, तो छत लगनी चाहिए। गुरु ने समझाया, अरे पगले, छांव में जा, छांव में आ, अथवा सूर्य उगने से पहले तू उठ जा और अपने कर्म पर लग जा, और तब तक मत रुकना जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है। सामयिक होता है कर्म, समय पर होता है। समय गया तो कुछ नहीं, समय गया तो कुछ नहीं, चूक गया आदमी, फिर समय रहते किया तो किया। मुझे उस दिन किसी ने एक मजाक की बात सुनाई, मुझे याद आ रही है। दो मित्र आपस में मिले बहुत समय बाद, शादी को दोनों की शादी एक साथ हुई, 15 साल गुजर गए। हाँ, दोनों एक साथ बैठे, एक दूसरे को अपना अपना सुना रहे हैं। तो एक ने कहा, मेरी पत्नी तो इतना मानती है, जो बोलूं वो करती है। दूसरे बोला, यार मेरा उल्टा है, मुझे उसका सुनना पड़ता है, वो जो बोलती है मुझे करना पड़ता है। ये कैसे परिवर्तन? उल्टा कैसे? बोले, मैंने काम किया, पहले दिन सुहागरात के दिन काम ऐसा किया, बंदोबस्त किया एक बिल्ली का, बिल्ली छोड़ी कमरे में, और एक लकड़ी मैंने पहले ही तैयार कर रख दी थी। कमरे में जैसे गुस्सा बिल्ली निकली और मैंने लकड़ी निकाली, ठकाठक ठकाठक बिल्ली को मारना शुरू किया। बिल्ली मर गई वहीं की वहीं,
उस दिन से बीवी को डर लगा हुआ है कि ये तो दूसरे ने बोला चलो ठीक है, 15 साल गुजरे तो कोई बात नहीं, मैं आज जाके ये व्यवस्था करता हूं। उसने भी घर में बिल्ली छोड़ी और फिर लकड़ी छोड़ी, और बिल्ली निकली और इसने लकड़ी उठाई तो पत्नी ने कहा अभी चुप बैठ, 15 साल पहले करना था, अभी क्या है, बैठ। बिल्ली मारनी थी तो 15 साल पहले मारता, अब क्या है, अभी तो बिल्ली शेरनी बन गई, अब क्या। ऐसी समय से बात मुझे याद आई कि समय पर होता है। हा? हा? है मजाक की बात है। आदमी पत्नी को बहुत चिल्लाता, ये करो नहीं तो ये करूंगा, ये करो तो ये करूंगा, जल्दी जाओ गर्म पानी लाओ, नहीं तो समझ। एक दिन पत्नी ने कहा नहीं तो क्या, बोले ठंडे पानी से नहा लूंगा और क्या। डांटा बहुत, ये करूंगा वो करूंगा, गर्म पानी नहीं मिला तो। एक दिन पत्नी ने बोला नहीं मिला तो जल्दी चाय लाओ, नहीं लाई तो ऐसे ही चला जाओ। तो समय क्यों, समय पर होता है, एक सामयिक हो कर्म। जिस समय सुख देना हो आदमी उस समय सुख ना दे पावे। मीठा बोलण निव चलण हथों भी कुछ देह, रब तिना दी बगुली जंगल क्या ढूंढे। तो इसका अर्थ सिर्फ धर्म से नहीं है, जीव कर्म में मीठा बोले, कुछ झुककर चले। नहीं झुको आज, फिर झुकाएंगे बच्चे, आज नहीं झुको फिर झुकाएंगे। अपनी जवानी में नहीं झुको, बुढ़ापे में देखो बालकनी में कैसे पड़े हो। कोई नहीं पूछता। और पहले ही मीठा जीव चले, पहले ही इस निम्रता शिक्षा देवे। हथों भी कुछ दे, हाथ से करते रहो। जीव अपने आप में उदाहरण है, जीव अपने आप में एक प्रमाण होता है। हमारा जीवन एक उदाहरण है, हम किसी के लिए उदाहरण हैं। अपने आने वाले पक्ष जो है उनके लिए हम उदाहरण हैं। हम ऐसा करें, वो समय पर ऐसा हो कि लोगों को भी लगे, लोगों को भी लगे। और कर्म करते थोड़ा सा संयमित हो जाओ। एक सारशील कर्म हो जीव का, करो जिसमें कुछ अर्थ हो। दूसरा, करने में आदमी को दूरदृष्टता हो, दूर का सोच कर करे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दूर का जीव सोचे। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ,